हेलो लोगों का स्वागत है। अभी वीडियो प्रारंभ हो चुका है और हम लोग भारत की संसद में पार्ट 1-2 देख चुके थे और अब ये तीसरा पार्ट मैंने लेकर के आया है। और यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस दरोगा, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। आज के वीडियो से हम भारत के संसद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो दल द्वारा गठित समझौता कहलाता है। यानी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है किसी भी दल को तो दल द्वारा गठित समझौता गठबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है संसद के सत्रावसान और नए सत्र में इसके पुनः संयोजन के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अवकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यानी संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो अनुपस्थिति में करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। अगला है, प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद हिस्सा है संघ की कार्यकारिणी का। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो टोटल 19 सीट है महाराष्ट्र में। अगला है, किसी मंत्री को कितने समय तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न रहने पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। यानी 6 महीना तक जो है बिना किसी सदन के सदस्य रहे बिना मंत्री पद पे रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना के भीतर जो है सदस्य बनना होगा। यदि नहीं बनते हैं तो उसके बाद हटा दिया जाएगा। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत का संविधान बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के लोकसभा में चर्चा की अनुमति देता है नियम 193 के तहत। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद कौन सा है, इसके तहत किस अनुच्छेद के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियाँ निहित है तो ये राज्यसभा के पास निहित है शक्ति। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संसदीय मंच पहला संसदीय मंच था जिसकी स्थापना हुई 2005 में। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन 8 दिसंबर 2011 को किया गया था। अगला प्रश्न है, कारीगरों शिल्पकारों पर संसदीय मंच का गठन किया गया 26 अप्रैल 2013 को। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 11 दिसंबर 2013 को। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि ऐसा प्रस्ताव पारित हो राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद को जाति, मूल वंश और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर करने का अधिकार है अनुच्छेद 341(2) के तहत। नेक्स्ट है, संसद संबंधी प्रावधान उल्लिखित है तो ये उल्लिखित है भाग 5 के अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 तक। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका में 2 अलग अलग सदन शामिल होते हैं जबकि एक सदनीय विधायिका में केवल एक विधायी सदन होते हैं। भारत, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में द्विसदनीय विधायिका है। ध्यान देना है आपको, भारत, कनाडा, जापान और साथ में यूनाइटेड किंगडम में द्विसदनीय विधायिका है। 1927 में निर्मित पुरानी संसद को डिजाइन किया था तो पुरानी संसद को डिजाइन करने वाले हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। 1927 में पुरानी संविधान। नेक्स्ट है, पुरानी जो है संसद भवन को। अगला है, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। नेक्स्ट है, भारत में 3 सदस्यीय सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र
और है तीसरा शीतकालीन सत्र। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो यह है 25 ईयर्स, 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 वर्ष। लोकसभा में जो है सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में लोकसभा का है, तो 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि यह अधीन है विघटन के। राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि यह अधीन नहीं है, यानी विघटन के अधीन नहीं है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सी है, तो सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति है संसद के पास। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं संसद। संघ संसद में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 103(a) के अनुसार सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा करेंगे, और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक हुई है 13 मई 1952। अप्रैल में 3 अप्रैल को गठन किया गया था और पहली बैठक जो है अप्रैल के बाद मई में 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है, विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान उल्लिखित है। तो विधेयक को पेश करने और पारित करने के जो प्रावधान है अनुच्छेद 107 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 117 संबंधित है वित्तीय विधेयक से 117। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 117 वाला बिल्कुल सही है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन भाग 20 और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई तो 1952 में। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं जो बिहार की रहने वाली थी। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या है, मेघालय में टोटल 2 है। केवल 1 लोकसभा सीट वाले राज्य कौन से हैं, तो एक मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। केवल 1 लोकसभा सीट मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 543, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य जो हैं 550 सदस्य है, जिसमें राज्य से 530 है और केंद्र शासित प्रदेश से 20 प्रतिनिधि शामिल है। लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 93 में यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करेंगे। अनुच्छेद 93 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में पहली बार लोकसभा में आम चुनाव हुआ था। संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को कहा जाता है मंत्री द्वारा, तो सरकारी विधेयक। संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर कार्यपालिका कहलाती है संसदीय कार्यपालिका। संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर कार्यपालिका क्या कहलाती है, संसदीय कार्यपालिका। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार अवधि है 6 महीने। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पास है 110(3) के अनुसार। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है 14 दिनों के भीतर, अन्यथा पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। आर के शनमुखम सेठी
के द्वारा, जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इनको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, अनंत शयनम अयंगर। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित व्यक्ति को उस सदन के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी जिसमें वह सेवा करना चाहता है 10 दिनों के भीतर। ध्यान देना है, संसद के दोनों सदन के लिए निर्वाचित व्यक्ति, यानी जो संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन है। तो कोई व्यक्ति यदि दोनों सदन में नियुक्त हो जाते हैं तो उनको 10 दिन के अंदर में बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहते हैं। तो 10 दिन इसका सही जवाब है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा आरक्षित है प्रश्नकाल के लिए। भारतीय संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है 12 बजे से। नेक्स्ट है, राजनीतिक में व्हिप कार्यालय का उल्लेख किया गया है संसदीय परंपरा में। भारत के अटॉर्नी जनरल को सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है अनुच्छेद 88 के तहत। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वही वेतन दिया जाता है जो निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वही वेतन देंगे जो संसद निर्धारित करते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आप भविष्य में बिहार पुलिस, बिहार का दरोगा, बिहार SSC CGL, रेलवे ग्रुप D, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, इन किसी भी एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप देखते रहिए। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद।